सदियों से अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों की वजह से धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर एक लंबे समय तक उग्रवाद और आतंकवाद की समस्याओं से जूझता रहा। विकास की दौड़ में यह राज्य मानो कहीं खो गया था। बरसों से विकास को बाधित करने वाली धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में निरस्त करवाया और शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में बदलाव एवं विकास का दौर। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। 2022 में 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। शांति और विकासात्मक पहलों वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग के रूप में उभारा और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सन 2008 में यहां 76 लाख पर्यटक आए थे और वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गई। लगभग 85 करोड़ रुपयों की लागत से डल झील को देश का सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। लगभग 2 दशकों के बाद घाटी में नए मूवी थिएटर के निर्माण से लोगों में काफी उल्लास है। कश्मीर के सौंदर्यीकरण और मूलभूत ढांचे को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज का निर्माण, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग चिनानी नाशरी का निर्माण, धार्मिक स्थलों, ऑफ बीट गंतव्यों और नए ट्रैकों की पहचान और विकास। सरकार की सार्थक योजनाओं की वजह से अमरनाथ तीर्थ में जाने वालों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। माता खीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी के मेले में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या देखने को मिली। कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर में आजादी के बाद पहली बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रि पूजा की गई। जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए सरकार ने यहां चल रही परियोजनाओं को नई रफ्तार दी है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जम्मू कश्मीर के मूलभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए लगभग 5,000 मेगावाट के लक्ष्य के साथ कई बिजली परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अब घाटी के घर घर तक पाइपलाइन द्वारा नल से जल पहुंच रहा है। रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है और पिछले 3 वर्षों में 6,912 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए की लागत से यहां के उद्योग को प्रोत्साहित किया है। निवेशकों को आकर्षित करने हेतु लैंड बैंक बनाई गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान 2,153 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हुए यहां के स्थानीय उत्पादों की GI टैगिंग की जा रही है। पश्मीना एवं केसर के उत्पादों में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हर परियोजना का अब 100% कार्यान्वयन हो चुका है। घाटी के लोगों के लिए ये सब एक सपने की तरह ही है जो अब साकार हो रहा है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास और सबका साथ सबका विकास की भावना के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रतिभाशाली नीति निर्माण से दशकों तक उपेक्षित जम्मू कश्मीर में विकास को तो जैसे पंख लग गए हैं। सन 2019 में धारा 370 के निरस्तीकरण और तत्पश्चात घाटी में शांति स्थापित होने के बाद मोदी सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था घाटी में यहां की पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करना। प्रदेश में संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है
यहाँ के मंदिरों व आस्था केंद्रों का जीर्णोद्धार किया जाना। जनवरी 2023 में एलओसी के पास स्थित कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन व नवनिर्मित मंदिर में आजादी के बाद श्रद्धालुओं के लिए पहली पूजा के लिए खोला जाना इस बात का संकेत है। शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक विरासत का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं एवं पहलों के फलस्वरूप अमरनाथ तीर्थ जाने वाले श्रद्धालुओं में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। हर अमरनाथ यात्री को RFID कार्ड दिए गए। यात्रा के मार्ग में बेहतर संचार और किसी भी सूचना के प्रसार के लिए मोबाइल टावर बढ़ाए गए हैं। भूस्खलन होने की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और उनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सदियों से घाटी में कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रमुख केंद्र माता खीर भवानी मंदिर, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लोग जा नहीं पाते थे, वहां अब श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सन 2023 में खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के साथ साथ घाटी के स्थानीय लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मेले में लोगों की अभूतपूर्व संख्या में शामिल होना इस बात का संकेत है कि घाटी की पुरानी संस्कृति अब पुनर्जीवित हो चुकी है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता से वचनबद्ध मोदी सरकार द्वारा संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु और भी कई सराहनीय पहल किए गए हैं। 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें कई मंदिर और सूफी स्थान शामिल हैं। हजरत बल तीर्थ स्थल के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 42 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। 75 धार्मिक और सूफी संतों के स्थानों की पहचान कर पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राज्य में जगह जगह मेगा सांस्कृतिक उत्सव भी कराए जा रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करने में मदद मिल रही है। आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर आगे बढ़े। कई वर्षों के बाद हुए वितस्ता द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर से देश भर के लोगों को जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जानने का मौका मिला है। और जम्मू कश्मीर वूल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2020 द्वारा पुलहोर बनाने की सदियों पुरानी कला को पुनर्जीवन दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास और गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से धारा 370 के निरस्तीकरण के पश्चात शांति स्थापित होने से जम्मू कश्मीर एक बार पुनः अपनी पुरानी परंपराओं और सभ्यता की ओर लौट रहा है। पांच अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जब देश की सुरक्षा एवं एकता को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने का बिल पारित करवाया, तो ऐसा लगा मानो देश के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया हो। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। जिस कश्मीर के